वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024-25 बैच यानी कि फर्स्ट ईयर की सीनियर बैच जो है उनके जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, यानी कि 3 या फिर 4 महीने में उनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाले हैं। 2026 के फरवरी या फिर मार्च मंथ में अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम जो है इन 2 मंथ्स में ही होने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पूरे साल में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है उन लोगों ने। अभी उन्होंने जो है सिर्फ जब टर्म एग्ज़ाम आता है या फिर पीरियोडिक आता है तब उन्होंने 2-2 दिन जो है उन्होंने पढ़ाई की है, उनको जो है कोई भी टॉपिक परफेक्टली नहीं आता है, ऐसा वो लोग जो है बोल रहे हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर अभी पढ़ के जो है हम पास हो सकते हैं क्या? हमको फ़ेल नहीं होना है, अगर फ़ेल हुए तो 6 मंथ्स बैक लग जाएगा या फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनको डर लग रहा है। तो अभी जो है मैं इसका पहले आंसर देता हूँ कि आप जो है ईज़िली ये 3-4 महीने में पढ़ के जो है आप पास भी हो सकते हो, डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो या फिर रैंक भी ला सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम जो 80% स्टूडेंट्स है बीएमए जैसे कोर्स में, वो लास्ट के 1-2 महीने पढ़ के ही पास हो जाते हैं। लेकिन उसमें उसके लिए जो है बहुत स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करनी पड़ती है। आप जो है हार्ड वर्क करते बैठोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे तो आप इज़िली इसमें पढ़ सकते हो। तो अभी आप डर गए वही अच्छी बात है कि जो लोग अभी से करना स्टार्ट करेंगे वो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। जो लास्ट के 2 मंथ्स में भी पास हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से स्टार्ट करो। लेकिन आपको कैसे-कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, क्या-क्या पढ़ना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 6 टिप्स बताने वाला हूँ और लास्ट में एक बोनस टिप बताने वाला हूँ कि आपको जो है क्या-क्या करना है। अगर आप सिर्फ इतना फॉलो कर लोगे, रफली फॉलो कर लोगे, तो आप इजीली इसमें डिस्टिंक्शन ला ही सकते हो, यानी कि 75% से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी सबसे पहली टिप है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि पढ़ना शुरू कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको जो है डायरेक्ट पढ़ना शुरू करने से पहले आपको जो है एक प्लान बनाना है, जिसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू लो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डरिंग में जो है लिस्ट बनानी है। जैसे कि पदार्थ विज्ञान में अनुमान टॉपिक, द्रव्य टॉपिक, दर्शन टॉपिक, ऐसे जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऊपर लेने हैं और कम इम्पोर्टेंट टॉपिक नीचे लेने हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट की आपको जो है ये लिस्ट बनानी है। तो ये कहाँ से बनानी है? आपको पीवाईक्यू देखने हैं कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो ऊपर रखने हैं। आपको जो है मैंने जो है ब्लूप्रिंट्स के वीडियो बनाए हैं एनसीआईसीएम की सिलेबस कॉपी के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट में देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको वो ऊपर रखने हैं। तो आपको जो है पीवाईक्यू और ब्लूप्रिंट देख के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे जो है लिस्ट बनानी है सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो ये जो है आपको ये करनी है और आपको पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और फिर बाद में लिस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको सब कवर करना ही है, ऐसा नहीं है किसी भी इम्पॉर्टेंट करो और बाकी का छोड़ दो। सब एक बार कवर करना ही है आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में। सेकेंड टिप, अभी सेकेंड टिप क्या देने वाला हूँ कि आयुर्वेदिक टॉपिक्स आपने जो है सारे टॉपिक्स निकाल लिए, तो आयुर्वेदिक टॉपिक्स पढ़ने कैसे है? तो आपको जो है हर एक टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ते टाइम उसकी सिलेबस कॉपी लेनी है। सिलेबस कॉपी में देखना है कि ये जो टॉपिक्स है उसमें यम के पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं। यम के पॉइंट्स में भी जो पॉइंट्स पीवाईक्यू में पहले पूछे गए हैं उनके आपको पक्के श्लोका करने ही है। एक श्लोका इंपॉर्टेंट श्लोका आपको करना ही है उनका। और जो टॉपिक्स जो है फिक्स पूछे जाने वाले हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उनके भी जो है श्लोका आपको इम्पोर्टेंट श्लोका करने हैं। आपको जो है हर एक टॉपिक के सारे श्लोका करते नहीं बैठना है। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, न वेग धारणीय अध्याय है या फिर जो है रोगानुत्पादनीय अध्याय है, इन जो चैप्टर है चरक अष्टांग के सिमिलर है, तो उनको साथ में पढ़ना है और उनके सिर्फ 2 श्लोका करने हैं। एक है धारणीय वेगा का, दूसरा है अधारणीय वेगा का। लेकिन अगर आप जो है सारे के सारे वेगास के लक्षण, उनकी चिकित्सा, अगर आप इनके जो है श्लोका करते बैठ गए तो आपसे पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे अगर आप सारी चीज़ें करते बैठ गए तो आपसे कवर नहीं हो पाएगा। उनको आपके जो है उनकी लक्षण चिकित्सा आपको देख लेना है ऊपर ऊपर से और एग्ज़ाम में आपको जो है वो फेंक के आना है या फिर वो जितना दिया है जितना आपको याद रहता है उतना लिख के आना है। लेकिन आप जो है सारे श्लोक आप भी नहीं कर सकते हो। अगर आप दूसरा किसी ये बोल रहे हो तो प्रकृति का एग्जांपल लिया, तो प्रकृति के जो है आपको डेफिनेशन के 1-2 श्लोका करने हैं। प्रकृति में वात पित्त कफ के जो है आपको 3-3 एक-एक छोटे श्लोका है षडांगधर के, तो वो श्लोका आपको करने हैं। आपको सारे श्लोका करते बैठोगे तो कोई भी आपका जो है सारा का सारा जो है क्लियर नहीं होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट श्लोकाज की जो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रख दी है, तो आप उतने श्लोका कर भी सकते हो।
और आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको सारे श्लोका नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो है दिमाग में पूरा का पूरा जो है मिक्स हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं लिख सकते हो। तो आयुर्वेदिक टॉपिक मैंने आपको बताया, सिलेबस कॉपी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, यम के टॉपिक्स जो है एक बार पढ़ने हैं, और आपको श्लोका पीवाईक्यू में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ऐसे श्लोका जो हर टॉपिक में वो अप्लाई होते हैं वहाँ पर उस टॉपिक में कहीं भी, तो ऐसे श्लोका आपको करने हैं। तीसरी टिप, आपको जो है आयुर्वेदिक टॉपिक का बताया, अभी मॉडर्न टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं रचना और एनाटॉमी के। अभी मॉडर्न टॉपिक्स के लिए आपको जो है शंभुलिंगम यूज़ कर रहे हो, बीडीसी यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, तो वो पढ़ते टाइम आपको जो है यम के पॉइंट्स आपको जो है सिलेबस कॉपी में देखने हैं, वो पढ़ने हैं आपको। तो और वो पढ़ते टाइम आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं कि आपको जो है जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें हेडिंग्स कौन कौन सी है, और हेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है वो आपको उतनी लिख लेनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, स्टमक पढ़ रहे हो तो आपको जो है इंट्रोडक्शन में एक लाइन उसकी लिख लेनी है, फिर दूसरी जो है डेफिनेशन में एक दो लाइन लिख लेनी है, फिर शेप साइज़ कलर वो जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है क्या है कैसा है, और आपको उतना ही याद रखना है। बहुत अलग अलग समझो स्टमक का साइज़ दिया है, इन्फेंट में दिया है, यंग एज में दिया है, ओल्ड एज में दिया है, आपको सिर्फ एक याद रखना है ये एडल्ट एज का। आपको पूरा का पूरा करने के लिए आप एमबीबीएस में नहीं पढ़ रहे हो, आपको थ्योरी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उतना ही आपको ये करना है। फिर आप एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हो, सिर्फ आपको लिखना है लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, ऐसे 2 कर्वेचर का हेडिंग लिखना है और 2 कर्वेचर लिखने हैं। उसमें अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है तो ही उधर आप अंदर कुछ लिख लो, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो है वीडी से आप पूरा का पूरा नोट्स में निकाल रहे हो, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे कि आर्टरी वेन, आपको सिर्फ एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिखना है। आर्टरी कौन सी सप्लाई करती है, वेन कौन सी सप्लाई करती है, क्लिनिकल एनाटॉमी में गैस्ट्राइटिक्स, पेप्टिक अल्सर, ऐसे सिर्फ नाम लिखने हैं। और इतने आपको जो है एक एक टॉपिक के, अगर टॉपिक बड़ा है तो 2 पेज में और छोटा टॉपिक है तो 1 पेज में, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, फिजियोलॉजी के भी एनाटॉमी के भी। तो ये जो है आपको ऐसे पढ़ने हैं पूरे के पूरे जो है मॉडर्न टॉपिक्स है, यानी कि आपको एम के पॉइंट्स पढ़ने हैं और उनमें जो है पीवाईक्यू आपको पहले करने हैं, और फिर उसके बाद में जो है आपको ये शॉर्ट नोट्स उनके बनाने हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि आयुर्वेदिक टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, मॉडर्न टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। अभी संस्कृत को ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट में फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में स्किप किया हुआ रहता है, तो अभी थर्ड टर्म में सारा का सारा इतना पूरा सिलेबस कैसे पढ़ ले। तो आपको जो है डेली एक एक टॉपिक उठाना है। समझो समास पढ़ रहे हो तो समास में से आपको जो है अव्यय भाव समास, ऐसे एक एक टॉपिक डेली उठाने हैं, एक एक संधि डेली उठानी है, और आपको वो कंप्लीट करनी है। कहाँ से कंप्लीट करनी है, आप यूट्यूब पर लेक्चर दे सकते हो। समास के लेक्चर्स मैंने सारे के सारे बहुत ईजी लैंग्वेज में समास पढ़ाया है, वो आपको उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। डेली आपको जो है वो ख़त्म होने के बाद समास, फिर उसके बाद में संधि, फिर कथा, अन्वय, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक एक दिन में डेली परफेक्ट करने हैं और उनको रिवाइज करते जाना है। अगर आप डेली एक एक भी करते जाओगे तो 20 to 25 डेज़ में आपका पूरा संस्कृत खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ आपको जो है रिवाइज करना है, और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो डिटेल स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको जो है बना दूंगा। और संस्कृत सबसे इजी सब्जेक्ट है पास होने के लिए, सबसे कम स्टूडेंट संस्कृत में फेल होते हैं। तो ये आपको जो है संस्कृत के बारे में डरना नहीं है, बहुत कम टाइम लगता है। डेली आप 1 आवर दोगे तो भी 25-30 डेज़ में आपके जो है सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे संस्कृत के। अभी मैं 5th टिप जो बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकती है कि गलत है, ये है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि आपको जो है बहुत सारे के सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा एक किस्सा बताता हूँ। मैंने जो है फर्स्ट ईयर में जो है स्टार्टिंग में हमको एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स और पेरिटोनियम पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मैं क्या कर रहा था, बीडीसी की हर लाइन डिटेल में पढ़ रहा था, उसके बारे में ऑनलाइन देख रहा था, ये कर रहा था। तो मुझे सिर्फ एक टॉपिक को करने के लिए 7 से 8 दिन लगे थे। अगर आप उतना डिटेल में जाके अभी पढ़ोगे तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा, आपके सारे सब्जेक्ट सब सिलेबस कवर भी नहीं हो पाएगा, और आपके जो है फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपको सिर्फ अभी जो है यम के पॉइंट सिलेबस के पढ़ने हैं, और वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी जो है फर्स्ट ईयर में अभी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फेल हो गए फर्स्ट ईयर में तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, फेकोलॉजी सीखनी है आपको कि कैसे फेंकते हैं, तो ऊपर ऊपर से पढ़ के जो है आपको जो है ज़्यादा रिवाइज करना है और ये करना है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के डिटेल में नहीं जाना है आपको। ये है 5th टिप। अभी 6th टिप है कि पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी चीज़ है कि उसमें जो है कम स्टूडेंट पढ़ाई किया है कोई,
तो वो जो है ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर वो पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करेगा तो कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ भी स्टूडेंट है तो जो है कम स्कोर करेगा। तो ये क्यों होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन आपको करना आना चाहिए। आपको कैसे पैराग्राफ में लिखना है आंसर, या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, या फिर चार्ट्स बनाने हैं। क्योंकि आपका पेपर जो है इवैल्यूएटर चेक कैसे करता है, वो जो है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, तो वो देख के वो इवैल्यूएट करने वाला है। तो प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर पेपर प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बनाओ, तो मैं वो भी एक बना दूंगा वीडियो, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। तो ये जो है 6 टिप्स हुई। अभी लास्ट में कुछ बोनस टिप्स। आपको जो है सबसे पहले सीखना है कि आपको कैसे कैसे टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपको जो है डेली आपको मैं जितने पॉसिबल है उतने टॉपिक्स आपको लेने हैं। समझो आप एक पीवी का टॉपिक ले रहे हो और एक एनाटॉमी का टॉपिक ले रहे हो आज, कल आप जो है एक क्रिया का ले रहे हो, एक संहिता का ले रहे हो, परसों आप सिर्फ संस्कृत का कर रहे हो। ऐसे आपको डिवाइड करना है और वो कंप्लीट करते जाना है। जब तक आपके प्रिपरेटरी हॉलीडे स्टार्ट नहीं होते तब तक आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। और बाद में प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ यानी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले 1 मंथ में जो है प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ होते हैं, तब आपको जो है डेली 12 से 13 घंटे पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ोगे, अगर आप एक बार जो है पूरा सिलेबस कवर कर लोगे थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पढ़ के, तो रिवीजन आप जो है ईज़िली 2 से 3 बार आप जो है कवर कर सकते हो। तो आपको याद रखना है आपके जब तक प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ होते हैं तब तक आपका एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको इतना टारगेट बनाना है। फिर प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ में सिर्फ आपको जो है रिवीजन करना है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे, मैंने जितनी बातें बताई है उतनी अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली पास हो सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। पास क्या, डिस्टिंक्शन ला सकते हो, रैंक भी ला सकते हो। तो आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, क्या भी चाहिए, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।